हैं कि राजस्थान में एमएसपी पर हुई है सरसों की खरीद की शुरू, और इसी मौके पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। उसे लेकर के काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी विकसित होगा। हमने कहा है कि 2030 तक $350 बिलियन की इकोनॉमी की हम राजस्थान को बनाएंगे। हम राजस्थान के माध्यम से और किसानों की उपज बढ़ाते हुए, युवाओं के रोजगार देते हुए, महिलाओं के सम्मान करते हुए, अंत्योदय की जो हमारे काम है उनको बढ़ाते हुए निश्चित रूप से राजस्थान को 2030 तक हम $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे किसान से हमने वायदा किया है, एक तरफ पानी के क्षेत्र में किया, दूसरा बिजली के क्षेत्र में किया है। हमने किसान से कहा है कि 2027 में हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2027 में किसान को दिन में बिजली देंगे। यही नहीं, किसान सम्मान निधि 6,000 से लेकर के 9,000 बढ़ाने का काम किया। 72 लाख से अधिक किसानों को 1400 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 47 लाख किसानों को लगभग 29,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन मुक्त फसली ऋण देने का काम भी हमने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम हमने प्रदान किए हैं। पशु निःशुल्क आरोग्य योजना का भी काम हमने किया है, क्योंकि किसान की जो पशुधन होता है वो उसके जीवन में सहायक होता है, क्योंकि पशुधन का और पशुपालन का और किसान का जोड़ा है। किसान के घर में पशु रहता है तो उसका उपयोग होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क औषधियां, टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही मंगला पशु योजना का दायरा भी बढ़ाया है, और गोपाल क्रेडिट कार्ड की योजना भी हमने दी है। करीब 34,000 गोपालकों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं, और 1 लाख रुपए का उनको ऋण देने का काम, ब्याज मुक्त ऋण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, किसानों को राहत देने के लिए भूमि विकास बैंकों में ऋण हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हमने बनाई है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है। जो सरकार 5 साल पहले जो सरकार थी उन्होंने आपसे खूब वायदे किए, और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप उनके गंगानगर हनुमानगढ़ के वायदों को देख लीजिए, उन्होंने कितने वायदे पूरे किए हैं, और हमने वायदे नहीं किए। हम काम करके दिखा रहे हैं। हमारा जो किसान, हमारा मजदूर, हमारा गांव का व्यक्ति जो कहता है उस काम को हम करते हैं। आपने देखा होगा गंगानगर का लंबे समय से मांग मिनी सचिवालय का निर्माण के लिए चल रही थी। बार बार कहते थे हमें सचिवालय की आवश्यकता है। मैं आपको कहता हूं उसका हमने स्वीकृति भी की, और 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी, और कुछ ही दिनों में आपके सचिवालय का निर्माण भी होने वाला है। उसके साथ में वाणिज्यकर ऑफिस का भी निर्माण होने वाला है। सरकार की कोशिश है कि किसान की उनकी उपज के उचित मूल्य के साथ पूरा सम्मान और सुरक्षा मिले, उसके काम भी हों। कृषि की उन्नति हमारा ग्रामीण विकास की कुंजी है, इसलिए मंडियों को आधुनिक बनाया जा रहा है, भंडारण विपणन की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। श्री गंगानगर के सभी मेहनती किसानों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने देखा है आपके बेटे पिछले 5 साल किस तरह से परेशान रहे थे। जो भी पेपर देते थे वो लीक हो जाता था, नौकरी के लिए आते थे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, एसआईटी के माध्यम से उनको तो अंदर पहुंचाने का काम किया है, और हमारे समय में 1.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी। लगातार नजर रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात संगम नगरी प्रयागराज की।